हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में लेकर आए CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग FDT ट्रेड यानी फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी 16 क्लास रहेगी। इससे पहले 15 क्लासेस कराई गई हैं। अगर आप उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट और क्लासेस आप तक समय पर पहुंचते रहे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द मेजरमेंट एडेड टू द पैटर्न एंड लाइन फॉर कंफर्ट। आराम के लिए पैटर्न और लाइन में क्या माप जोड़ा गया है। ऑप्शन है आपके टेस्ट फिट, या फिर फिगर बैलेंस, या फिर ईज, या फिर फैब्रिक बैलेंस। तो आराम के लिए पैटर्न और लाइन में क्या जोड़ा गया है, ईज जोड़ा जाता है, यानी आसानी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ईज होता है, इसका ये हिंदी अनुवाद थोड़ा गलत है, तो इसको ईज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ यूज टू फिनिश द आर्म होल इन बॉडीज पार्ट। चोली भाग में बाह के छेद को पूरा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके कॉलर का, या फिर जेब का, या फिर स्लीव का, या फिर पॉकेट का। तो यहाँ पर जो चोली भाग होता है उसके आर्म होल को पूरा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्लीव का उपयोग किया जाता है, आस्तीन का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द कॉम्बिनेशन वेयर ऑफ बोथ स्कर्ट एंड ब्लाउज स्टिचेस टुगेदर। यानी स्कर्ट और ब्लाउज दोनों का एक साथ सिला हुआ संयोजन पहनावा कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके फ्रॉक, या फिर जिप्सी स्कर्ट की चोली, या फिर कुर्ती, या फिर आपकी मिडी। तो यहाँ पर स्कर्ट और ब्लाउज दोनों का एक साथ सिला हुआ संयोजन क्या कहलाता है, फ्रॉक कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सीम इज यूज्ड फॉर वेस्ट लाइन फॉर अनयूजुअल शेप एंड क्लोज फिट। यानी असामान्य आकृति और क्लोज फिट की वेस्ट लाइन के लिए किस सीम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके प्लेन सीम का, या फिर फ्रेंच सीम का, या फिर लैप सीम का, या फिर टेप सीम का। तो यहाँ पर असामान्य आकार और क्लोज फिट की वेस्ट लाइन के लिए किस सीम का उपयोग किया जाता है, लैप सीम का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैब्रिक इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट सूट। नाइट सूट तैयार करने के लिए किस कपड़े का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके पॉपलिन फैब्रिक का, या फिर शिफॉन फैब्रिक का, या फिर ऑर्गेंडी फैब्रिक का, या फिर जूट फैब्रिक का। तो नाइट सूट तैयार करने के लिए किस कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, तो पॉपलिन जो है फैब्रिक है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ यूज्ड फॉर विथ नाइट सूट। यानी नाइट सूट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके सलवार का, या फिर चूड़ीदार का, या फिर पटियाला का, या फिर पैजामा का। तो नाइट सूट के साथ किसका इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से पैजामे का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TQM। यानी TQM का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन है आपका टाइम क्वालिटी मैनेजमेंट, या फिर टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, या फिर टोटल क्वांटिटी मिनिमम, या फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो है TQM का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ 4 पॉइंट सिस्टम इन क्वालिटी कंट्रोल। गुणवत्ता नियंत्रण में 4 सूत्री प्रणाली कौन सी है। 4 पॉइंट सिस्टम कौन सा। ऑप्शन है आपका फैब्रिक इंस्पेक्शन,
यानी कपड़ा निरीक्षण, या फिर फाइबर इंस्पेक्शन, फाइबर निरीक्षण, या फिर गारमेंट इंस्पेक्शन, परिधान निरीक्षण, या फिर फाइनल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन यानी अंतिम उत्पाद निरीक्षण। तो यहाँ पर 4 पॉइंट सिस्टम जो होता है वो किसके लिए होता है, तो फैब्रिक इंस्पेक्शन के लिए होता है 4 पॉइंट सिस्टम। 4 पॉइंट सिस्टम में क्या होता है, जो भी कभी भी कोई कपड़ा होता है तो उसमें 4 तरह की पेनल्टी होती है। 1 2 3 4 पेनल्टीज होती हैं, पेनल्टी पॉइंट होता है एक तरह से, ठीक है, जो कि छोटे मोटे दोषों के लिए दिया जाता है। कपड़े में अगर छोटे मोटे डिफेक्ट्स हैं तो उनके लिए ये 4 पॉइंट तक की पेनल्टी दी जाती है। 4 पॉइंट से अधिक पेनल्टी नहीं दी जाती है। अगर ज़्यादा मेजर कोई डिफेक्ट है कपड़े में तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये फैब्रिक इंस्पेक्शन के लिए होता है 4 पॉइंट जो है सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द लेबल सिस्टम अप्रूव्ड बाय फेडरल ट्रेड कमीशन, यानी संघीय व्यापार आयोग द्वारा लेबल प्रणाली को कब मंजूरी दी गई। लेबल प्रणाली को कब मंजूरी दी गई, ऑप्शन है आपके दिसंबर 1996 में, या फिर अक्टूबर 1996 में, या फिर दिसंबर 1997 में, या फिर अक्टूबर 1997। तो संघीय व्यापार आयोग द्वारा, संघीय व्यापार आयोग है एक, तो यहाँ पर लेबल प्रणाली को कब मंजूरी यहाँ से दी गई है, तो ये आपको दी गई है दिसंबर 1996 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये एक आयोग होता है जिसमें कपड़े की लेबलिंग वगैरह के लिए मंजूरी यहीं से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट, ड्राई क्लीनिंग विलायक कौन सा है। ऑप्शन है आपके कार्बोनेट है, या फिर विरंजित ब्लीच है, या फिर आपका एमाइल एसीटेट है, या फिर ग्लिसरीन है। तो यहाँ पर ड्राई क्लीनिंग विलायक कौन सा है इनमें से, तो ये आपका कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रेट लाइन पैरेलल विथ द फ्लोर, यानी कौन सी सीधी रेखा फर्श के समांतर होती है। समांतर का मतलब इस तरह से, ठीक है, अगर इस तरह से है तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर यानी लंबवत कहलाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर। अगर ये लाइन है तो ये क्या कहलाएगी, आपकी समांतर यानी पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी पैरेलल जो है लाइन होती है, पैरेलल विथ फ्लोर यानी फर्श से आपके पैरेलल होती है। तो ऑप्शन से आपके वर्टिकल रेखा, या फिर आपकी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा, या फिर प्लम्ब लाइन यानी शाहू सूत्र, दीवार की सीधी आंकने के लिए जो राजगीर का आला होता है वो, या फिर राइट एंगल यानी समकोण। तो यहाँ पर कौन सी रेखा फर्श के समांतर होती है, आपको भी पता होगा, ये क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द ट्राइंगुलर वेजेस फॉर ऑफ फैब्रिक यूज्ड इन स्कर्ट वेरिएशन, स्कर्ट विविधता में उपयोग किए जाने वाले कपड़े के त्रिकोणीय वेजेज क्या हैं। ऑप्शन है आपके डार्ट, या फिर गोडेट्स, या फिर पैनल्स, या फिर लैपल। तो स्कर्ट में विविधता उपयोग के लिए किए जाने वाले कपड़े के त्रिकोणीय वेजेस, त्रिकोणीय का मतलब इस तरह का जो वेज होता है वो क्या कहलाता है, आपका गोडेट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विजुअल एग्जामिनेशन, दृश्य परीक्षण का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है आपका स्पेसिफिकेशन, विनिर्देश, या फिर क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता नियंत्रण, या फिर इंस्पेक्शन निरीक्षण, या फिर इनएमिनेशन यानी नामांकन। तो यहाँ पर दृश्य परीक्षण का दूसरा नाम क्या होता है, तो ये होता है इंस्पेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्पेक्शन चेक ईच एंड एवरी गारमेंट इन अ लॉट, यानी कौन सा निरीक्षण प्रत्येक परिधान की जांच करता है। ऑप्शन है आपके स्पॉट चेकिंग,
यानी मौके पर की जाने वाली जांच, या फिर आर्बिट्रेट चेकिंग यानी मनमानी जांच, या फिर 100% इंस्पेक्शन 100% निरीक्षण, या फिर नो इंस्पेक्शन कोई निरीक्षण नहीं। तो यहाँ पर कौन सा निरीक्षण है जो प्रत्येक परिधान की जांच अच्छे से करता है, वो कौन से इंस्पेक्शन के अंतर्गत आता है? 100% इंस्पेक्शन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जीनेटेक्स यानी जीनेटेक्स क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है आपके टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, कपड़ा निर्माता, या फिर आपका टेक्सटाइल क्वालिटी है, कपड़ा गुणवत्ता, या फिर टेक्सटाइल मेजरमेंट, कपड़ा माप है, या फिर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर टेक्सटाइल केयर लेबलिंग, कपड़े की देखभाल लेबलिंग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो जीनेटेक्स क्या है आपका? जीनेटेक्स एक तरह का इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर टेक्सटाइल केयर लेबलिंग है, कपड़े की देखभाल लेबलिंग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सिंबल्स आर इन कैनेडिया केयर लेबलिंग सिस्टम? कैनेडिया केयर लेबलिंग सिस्टम में कितने प्रतीक होते हैं? ऑप्शन है आपके 5 प्रतीक, 6 प्रतीक, या फिर 4 प्रतीक, या फिर 3 प्रतीक। तो कैनेडियन केयर लेबलिंग सिस्टम में टोटल कितने प्रतीक होते हैं? कितने प्रतीक? यहाँ पर 5 प्रतीक होते हैं। कौन कौन से? ये 5 प्रतीक आपको दिख रहा होगा फिगर में, वॉशिंग, ब्लीचिंग, ड्राइंग, आयरनिंग और ड्राई क्लीनिंग। ठीक है, तो ये 5 प्रतीक आपके कैनेडियन केयर लेबलिंग सिस्टम में होते हैं। ठीक है, और वॉशिंग के लिए ये शेप होता है, ब्लीचिंग के लिए ट्रायंगुलर शेप होता है, ड्राइंग के लिए ये स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल का शेप होता है, स्क्वायर के अंदर जो है आपका सर्कल का शेप होता है, ये आयरनिंग का शेप होता है, और ये ड्राई क्लीनिंग का शेप होता है। ड्राई क्लीनिंग और ड्राइंग दोनों का शेप सेम होता है। तो यहाँ पर ये 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच सिंबल यूज्ड फॉर ड्राइंग प्रोसेस? सुखाने की प्रक्रिया के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो अभी मैंने फिगर में आपको दिखाया था ड्राइंग के लिए किस फिगर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है आपके वर्ग का यानी स्क्वायर का, या फिर राउंड का यानी गोलाकार, या फिर ट्रायंगुलर त्रिकोण, या फिर सर्कल यानी घेरा। तो यहाँ पर सुखाने की प्रक्रिया के लिए ड्राइंग प्रोसेस के लिए किस फिगर का इस्तेमाल करते हैं? स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्शन में आप देख सकते हैं फॉर ड्राइंग। ठीक है, यहाँ ड्राइंग स्क्वायर के अंदर सर्कल है, तो हम बाहरी फिगर को देखेंगे यानी स्क्वायर को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज वेट स्पॉटर सॉल्यूशन? वेट स्पॉटर सॉल्यूशन क्या है? ऑप्शन है आपके डिटर्जेंट, या फिर ड्राई क्लीनर, या फिर मिनरल यानी खनिज, या फिर स्टेन रिमूवल एजेंट यानी दाग हटाने वाला एजेंट। तो वेट स्पॉटर सॉल्यूशन क्या होता है? ये होता है आपका स्टेन रिमूवल एजेंट होता है, दाग हटाने वाला एजेंट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लीनिंग एजेंट इज यूज्ड फॉर प्रोटीन फूड स्टेन्स? यानी प्रोटीन खाद्य पदार्थों के दाग के लिए किस सफाई एजेंट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके एमाइल एसीटेट का, या फिर क्लोरीन ब्लीच का, या फिर ऑक्सीजन ब्लीच का, या फिर एनी प्रिसॉक्स का। तो यहाँ पर प्रोटीन खाद्य पदार्थ के दागों को हटाने के लिए आपको भी पता होगा कि दाग जो अलग अलग चीज़ों से लगता है उसमें अलग अलग आपके एजेंट होते हैं, या फिर अलग अलग आपके प्रोटीन विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटीन खाद्य पदार्थ के दागों को हटाता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका एनीन प्रिसॉक्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ FDCI? FDCI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन से आपके फुल फॉर्म पूछा जा रहा है फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रीज़, या फिर फैशन डिज़ाइन कमीशंस ऑफ इंडिया, या फिर फैशन डिज़ाइन कमीशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर FDCI का फुल फॉर्म क्या होता है? फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो जितने भी फुल फॉर्म्स भी हैं उसको भी आप याद रखिएगा, वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनोवेट्स न्यू स्टाइल फॉर क्लॉथिंग बाय स्केचिंग ओरिजिनल डिज़ाइंस? यानी मूल डिज़ाइन के स्केच करके कपड़ों के लिए नई शैली का आविष्कार कौन करता है? ऑप्शन है आपके फैशन कंसल्टेंट यानी फैशन सलाहकार, या फिर फैशन कोऑर्डिनेटर, फैशन समन्वयक,
या फिर फैशन डिज़ाइनर या फिर फैशन स्टाइलिस्ट। तो यहाँ पर मूल डिज़ाइन को स्केच करके कपड़ों के लिए नई शैली का आविष्कार करने वाले को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं फैशन डिज़ाइनर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेंच वर्ड बुटीक मीन्स, यानी फ्रेंच शब्द बुटीक का क्या अर्थ होता है? बुटीक का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है आपके बिग शॉप यानी बड़ी दुकानें, या फिर मॉल्स, या फिर स्मॉल शॉप छोटी दुकानें, या फिर पेटी शॉप्स यानी बहुत छोटी दुकानें। तो बुटीक का यहाँ पर क्या मतलब होता है? पहली बात तो बुटीक शब्द जो है वो फ्रेंच शब्द से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है बुटीक शब्द। और बुटीक शब्द का जो मतलब होता है वो होता है आपकी छोटी दुकानें, स्मॉल शॉप्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज फैशन मैगजीन, कौन सी इनमें से कौन सी जो है वो फैशन पत्रिका है? ऑप्शन है आपके फेमिना, या फिर इंडिया टुडे, या फिर फोर्ब्स, या फिर एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर कौन सी पत्रिका है फैशन पत्रिका? वो है आपका फेमिना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फेमिना एक फैशन मैगजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सिस्टम अरेंजिंग रिटेल प्रोडक्ट्स इन सेल्फ्स टू इंक्रीज कस्टमर इंटरेस्ट, यानी ग्राहक की रुचि बढ़ाने के लिए खुदरा उत्पादों को अलमारियों में व्यवस्थित करने वाली कौन सी प्रणाली है? ऑप्शन से आपका प्लानोग्राम यानी ग्राम योजना, या फिर क्रिप्टोग्राम, या फिर स्टेरियोग्राम, या फिर क्रोनोग्राम। तो यहाँ पर ग्राहक की रुचि बढ़ाने के लिए खुदरा उत्पाद को अलमारियों में व्यवस्थित करने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? इस प्रणाली को कहते हैं प्लानोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप मॉल में जाते हैं तो आपको अलग अलग सेल्फ दिखती है जिनमें हर प्रोडक्ट्स आपको रखे होते हैं। एक सेल्फ में एक ही तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, या फिर एक ही डिज़ाइन के आपके कपड़े मिलते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो प्रणाली होती है वो क्या कहलाती है? प्लानोग्राम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द फ्रेंच वर्ड CHIC मीन्स, यानी फ्रांसीसी शब्द CHIC का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है आपके ब्यूटी, या फिर स्मार्ट और स्टाइलिश, या फिर फैशनेबल, या फिर डेकोरेटिव। तो चिक यानी CHIC चिक का मतलब क्या होता है? ये फ्रांसीसी शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? ये होता है स्मार्ट और स्टाइलिश। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी स्टेजेस डज फैशन स्टाइल कंसिस्ट, फैशन शैली में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन से आपके 3 स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं, 5 स्टेजेस होते हैं, या फिर 6 स्टेजेस होते हैं। तो जो फैशन स्टाइल होता है उसकी टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं? 5 स्टेजेस होती हैं। ये 5 स्टेजेस कौन कौन सी होती है किसी भी फैशन साइकिल के लिए? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर राइज होता है, फिर पीक होता है, फिर उसका डिक्लाइन होने लगता है, और फिर वो क्या हो जाता है? एब्सोलेंस से हो जाता है। तो ये क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मतलब है किसी भी नई जो फैशन जब नया आता है तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसका परिचय कराया जाता है। फिर उस धीरे धीरे वो फैशन क्या होने लगता है आपका? उस फैशन में वृद्धि होने लगती है, बढ़ने लगता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उस फैशन की पीक होती है, यानी शिखर पॉइंट पर वो फैशन पहुंच जाता है। सभी जो है आम जनता के बीच वो फैशन जो है फैल जाता है। किसी भी फैशन को ले लीजिए, जैसे एक टाइम था प्लाजो का बहुत फैशन था। जो हर लेडीज़ होती थी वो प्लाजो की शौकीन होती थी, लेकिन अभी उसका चलन जो है, उसका क्रेज़ थोड़ा कम होने लगा है। फिर क्या होता है? किसी फैशन के पीक में पहुंचने के बाद फिर उसका डिक्लाइन होने लगता है, मतलब उसकी जो डिमांड होती है उसकी गिरने लगती है, कम लोग पसंद करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे एक समय आता है वो फैशन आपका ख़त्म हो जाता है, यानी ऑब्सोलेसेंस हो जाता है, यानी अप्रचलन में आ जाता है, यानी वो फैशन आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो किसी भी नए फैशन की ये 5 जो है साइकिल होती है, या 5 स्टेजेस कह सकते हैं इसको, ठीक है। इंट्रोडक्शन, फिर वो फैशन में धीरे धीरे वृद्धि होती है, फिर एक बार वो पीक पे पहुंचता है, फिर उसमें धीरे धीरे गिरावट होने लगती है, और एक समय आता है कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विच इज़ द पिलर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का आधार स्तंभ कौन सा? ऑप्शन है आपके ट्रेड फेयर यानी व्यापार मेला, फैशन ट्रेंड या फिर फैशन स्टाइल या फिर फैशन शो। तो अर्थशास्त्र का आधार स्तंभ कौन सा है इनमें से? तो ये आपका होता है ट्रेड फेयर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। व्यापार मेला अर्थशास्त्र का आधार स्तंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the abbreviation of CBME? यानी CBM का संक्षिप्त रूप क्या है? यानी CBM का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो CBM का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ बेबी मैटरनिटी एक्सपो, या फिर कमीशन ऑफ बेबी मैटरनिटी एक्सपो, या फिर चिल्ड्रन बेबी मैटरनिटी इंडस्ट्री एक्सपो, या फिर चिल्ड्रन बेबी मैटरनिटी एक्सपो। तो यहाँ पर CBME का फुल फॉर्म या CBME का संक्षिप्त रूप क्या होता है? ये होता है चिल्ड्रन बेबी मैटरनिटी इंडस्ट्री एक्सपो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्राइसिंग? मूल्य निर्धारण के बाद लागत का कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? ऑप्शन है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक कॉस्ट, या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट, या फिर प्राइम कॉस्ट, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। तो मूल्य निर्धारण के बाद लागत का कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? लागत का हिस्टोरिकल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ फैक्ट्री कॉस्ट अदरवाइज नोन एज? यानी फैक्ट्री लागत को अन्यथा क्या कहा जाता है, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है आपके डायरेक्ट कॉस्ट, या फिर प्राइम कॉस्ट, या फिर कॉस्ट सीट, या फिर वर्क कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट को अन्य किस नाम से जानते हैं? वर्क कॉस्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कार्य लागत। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।